नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पीड न्यूज का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मंडला से मिल रही है। बिछिया शहर में भीषण हादसा हुआ है। बिछिया शहर में भीषण हादसा एनएच शहर के अंदर ट्रक कई गाड़ियों को कुचलता हुआ निकला। सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। तो मुख्य बाजार की घटना है ये। बिछिया शहर में ये भीषण हादसा हुआ। मंडला से बड़ी खबर, ये ट्रक कई गाड़ियों को कुचलता हुआ निकल गया और इस दौरान इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो इस हादसे के दौरान की ये तस्वीर इसमें भी सवाल है ना। दादा बिछिया है, छोटी बात है क्या भैया। और इसी बीच बड़ी खबर, अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। कुछ ही देर में ये काफिला बांदा पहुंचने वाला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद का जो काफिला है वो बांदा पहुंचने वाला है। तो आपको बता दें, बाहुबली अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज और यूपी पुलिस की टीम रविवार को लेकर रवाना हुई और अब ये अतीक अहमद का काफिला बांदा पहुंचने वाला है। तो कल पेशी होनी है एमपी-एमएलए कोर्ट में। इससे पहले नैनी जेल में रखा जाएगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तो नैनी जेल में ही अतीक अहमद का बेटा भी है। इस दौरान किसी तरीके की कोई मुलाकात ना हो सके, इसके लिए सीसीटीवी से एक पैनी नजर भी रखी जाएगी। तो कुछ ही देर बाद अतीक अहमद का काफिला बांदा पहुंच जाएगा। महोबा रूट क्रॉस कर चुका है अतीक अहमद का ये काफिला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये गाड़ियां गुजरी हैं और अब से कुछ ही देर बाद बांदा पहुंचने वाला है। और महोबा से संवाददाता अनुराग पचौरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, जो लगातार खबर मिल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में बांदा ये अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा? ये हम बता दें, अभी कुछ ही मिनट पहले अभी महोबा से काफिला गुजरा है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर में बांदा की सीमा लगती है। तो लगभग 15 या 20 मिनट के अंदर बांदा अतीक अहमद का काफिला पहुंचने की उम्मीद पाई जा रही है। जी अनुराग, जो गाड़ियों की रफ्तार थी उससे क्या समझ में आया कि लगभग कितना और समय लग सकता है? 15-20 मिनट जैसा कि आप बता रहे हैं। गाड़ियां नॉन स्टॉप चल रही हैं और स्पीड भी ये मान के चलिए 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और ट्रैफिक का देखा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ट्रैफिक बहुत कम है और कम ट्रैफिक होने के कारण समय भी कम लगने की उम्मीद है। जी
अनुराग, इस बीच जब महोबा रूट से ये गाड़ियां गुजरी तो जो इनकी रफ्तार थी और साथ ही जो वज्र वाहन है जिसमें अतीक अहमद को रखा गया, तो क्या ये वाहन बीच में था और आगे पीछे जो कड़ी चौकसी या कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कहें जो पुलिस कर्मियों की गाड़ियां थी, क्या कुछ नजर आया? हम आपको बता दें कि जो वज्र वाहन है उसके चारों ओर पुलिस की गाड़ियां थी। उसके बाद पत्रकारों की सैकड़ों गाड़ियां पीछे से चल रही थी और पत्रकार भी उस पूरे काफिले को कवर कर रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो महोबा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 15 से 20 मिनट लग सकता है। कितना और समय लगेगा तो इसको लेकर भी जानकारी जुटा लेते हैं। बांदा से भी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। पंकज, अगर देखा जाए तो कितना समय लग सकता है बांदा पहुंचने में? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी 15 से 20 नहीं, कम से कम आधे घंटे का समय लग सकता है अगर 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा इतना कहूंगा कि ये जो साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है, तो आप मानिए कि जब बांदा आएंगे तो बांदा से उनको 3 घंटे का सफर प्रयागराज जाने में लगेगा। जी, प्रयागराज जाने में 3 घंटे का सफर लगेगा। इस बीच क्या कुछ चहलकदमी वहां पर देखने को मिल रही है? अगर देखा जाए इस वक्त आप बांदा रोड पर मौजूद हैं तो क्या कुछ नजर आ रहा है? मीडिया का जमावड़ा नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं। यहाँ पर ज्यादातर मीडिया के लोग भी मौजूद है, बाकी पुलिस सुरक्षा अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रही। और जैसे ही आता है वैसे मैं आपको लाइव तस्वीरें अतीक अहमद की दिखाता रहूंगा। जी, बिल्कुल, देखा जाए पल पल की अपडेट जिस तरीके से सामने आ रही है पंकज, और ये कयास भी लगाया जा रहा है जैसा कि महोबा रूट क्रॉस कर चुका है अतीक अहमद का ये काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो आपसे कितना ये रफ्तार कितनी होती है और कितना और समय लग सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए महोबा से अगर अभी काफिला निकला है तो महोबा से बांदा की दूरी 55 किलोमीटर की समथिंग है। अगर बांदा से 55 किलोमीटर की अभी निकला है तो आप कम से कम 1 घंटे का सफर मान ले। अगर बांदा से तबराई क्रॉस हो चुके हैं तो आप फिर कम से कम आधे या पौन घंटे का सफर मान ले। जी, बिल्कुल, आधे घंटे का समय और लग सकता है बांदा पहुंचने में। दर्शकों को एक बार बता दे कि अब जो महोबा रूट है वो क्रॉस कर चुका है अतीक अहमद का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और अब से कुछ ही देर बाद जो पंकज हमारे संवाददाता बांदा से जुड़े हुए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि आधे घंटे और लग सकते हैं। बांदा रूट में इस वक्त मौजूद हैं, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी है और यहां से जैसे ही अतीक अहमद का काफिला गुजरेगा वो लाइव तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये गाड़ियां गुजरेंगी यहां से। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद ये काफिला बांदा पहुंचेगा, हालांकि आधा घंटे का वक्त लग सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, लॉकर से ज्वेलरी गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में लॉकर को चेक करने पहुंचे हैं लॉकर धारक। सुबह से ही बैंक के बाहर जो लॉकर धारक हैं उनका जमावड़ा, उनकी भीड़ नजर आ रही है। भीड़ को देखते हुए पीएसी व भारी फोर्स तैनात किया गया है। 2 दिनों से बैंक के लॉकर धारक लगातार इंतजार कर रहे थे। 1.5 करोड़ की ज्वेलरी गायब हुई है। लॉकर से ज्वेलरी गायब हो गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर का ये मामला बताया जा रहा है। लॉकर से ज्वेलरी गायब होने के चलते जो लॉकर धारक हैं उनमें एक हड़कंप देखने को मिल रहा है और इसी के चलते वो उनकी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। जिस भीड़ को देखते हुए हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, पीएसी तैनात कर दी गई है। तो अपने अपने लॉकर को चेक करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं बैंक, और बैंक के बाहर ये भारी भीड़ नजर आ रही है।
हम लोग सैटरडे को आए थे, पता चला पेपर में, हिंदुस्तान पेपर आता है हमारे यहाँ, तो हमने देखा उसमें बैंक लॉकर टूट गया है। उस चक्कर में हम सैटरडे को आए थे तो बैंक बंद हो गया था, बोला मंडे को आइए आप लोग, फिर हम इसी चक्कर में सुबह आए। हमारा लॉकर क्या लगता है कि आपके अंदर भय तो रहा ही है? बहुत भय तो ये लग रहा है जीवन भर की कमाई, हम लोग के शादी के बच्चों का सारा सामान उसी में रखा है, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो काफ़ी अफसोस की बात है। कितना असुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि बैंक अब तो काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये लग रहा था पहले घर ही में असुरक्षित है, अब तो बैंकों में भी असुरक्षित होगा। बहुत डर है भाई, इसमें क्या बात है, सभी लोग के लिए डर है। इस टाइम तो रातों दिन चैन नहीं मिल रही हर एक को, जिसका लॉकर है यहाँ पर। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस देखेंगे तभी कुछ चैन मिलेगा। हम लोग को इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हम लोग क्या देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी हम लोग को तो मुश्किल से 15-20 मिनट हुए हैं। क्या लगता है कि आप लोग अब सुरक्षित है बैंक के लॉकर अब से? जो लोग निकल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि सुरक्षित है। तो अब बैंक के लॉकर में भी जो ज्वेलरी है वो असुरक्षित है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर अलीगढ़ से मिल रही है। मनचले युवक ने युवती पर तेजाब डालने की धमकी दी है। डर के चलते युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। छेड़खानी से तंग आकर युवती ने स्कूल भी छोड़ दिया है। तो शोहदों का आतंक, युवती के घर से निकलने पर अभद्र टिप्पणियां की गई पुलिस से। हालांकि छेड़खानी की शिकायत भी की इस युवती ने। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो पीड़ित युवती ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो छेड़खानी के चलते इस युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। मेरे मोहल्ले के लोग हैं, सुनील, मुकेश और रवि, राहुल, ये 4 लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने पहले भी रिपोर्ट लगाई थी तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं दोबारा आई हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें कड़ी सज़ा मिले और उस पर क्या है? मतलब किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? छेड़खानी करते हैं, क्या करते हैं? मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने और मेरे साथ बदतमीज़ी की। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर तेज़ाब डाल दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी भी दी। तो छेड़खानी का ये पूरा मामला है। हालांकि इस बात की तहरीर भी थाने में दी गई, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सीधे आपको बता दें, बड़ी खबर, अतीक अहमद का काफिला अब बांदा पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके पास आएंगे। क्या अतीक अहमद का काफिला बांदा से गुजर चुका है, पहुंचा है? पंकज, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा काफिला कितनी स्पीड से जा रहा है और यहाँ से आपको 3 घंटे लगेगा प्रयागराज पहुंचने में। जी, तो ये काफिला, ये तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है जो अतीक अहमद का काफिला जी कम से कम 40 और 50 जी पंकज 40 से 50 गाड़ियों का काफिला है। मैंने आपको दिखाया कितनी स्पीड से जा रही है। और अभी देख लीजिए, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से और कहूंगा कि देखिए लगातार पुलिस की गाड़ियां, पुलिस सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को प्रयागराज लेके जा रहे हैं लोग। जी, जो रफ्तार है पंकज, वो रफ्तार क्या बता रही है? लगभग कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक लंबा रूट है, और कितना और समय लग सकता है? 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं। जिस तरह से 40-50 गाड़ियों के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज जेल लिए जाया जा रहा है, तो मैंने आपको दिखाया कि देखिए कितनी स्पीड से गाड़ियां गई हैं और 50-60 गाड़ियों की सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद वैन में लेके जा रहे हैं। जी, हालांकि पहले जो बात निकलकर सामने आई थी कि जो एक सुरक्षा व्यवस्था की, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है पंकज। जी, बिल्कुल। मैंने आपको जैसे दिखाया कि 40 या 50 गाड़ियों की सुरक्षा के बीच में बैन गाड़ियां हैं, वज्रवाहन, 2 वज्रवाहन हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 ड्राइवर
बराबर बदले जा रहे हैं। 8-8 घंटे 6-6 घंटे में ड्राइवरों को बदला जा रहा है और बदलने के बाद उनको सुरक्षा के बीच प्रयागराज कल 28 को पेशी होने के लिए प्रयागराज जेल लेके जा रहे हैं। जी शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बांदा रूट से भी जो अतीक अहमद का काफिला है वो गुजर चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो ये 50 से 60 जो गाड़ियां हैं पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। तो ये काफिला अतीक अहमद का बांदा से गुजर चुका है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो कल यानी कि 28 मार्च को कोर्ट फैसला सुनाएगी और इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी पेश होना होगा। पुलिस उसे बरेली जेल से प्रयागराज ला रही है। तो कल एमपी एमएलए कोर्ट पर पेशी है अतीक अहमद की। उससे पहले नैनी जेल में रखा जाएगा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो करीब शाम 5 बजे तक प्रयागराज रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। मैनपुरी में ट्रैक्टर के रोटावेटर से कट कर एक बच्चे की मौत हो गई और जहां खेत की जुताई के समय ये हादसा हुआ। जुताई के समय पीछे से ट्रैक्टर पर चढ़ रहा था 10 साल का मासूम। आपको बता दें कि थाना बेवर के बढ़ाहार गांव में ये हादसा हुआ। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने बनारस के सारनाथ एक होटल में आत्महत्या कर ली, जहां फांसी लगाकर ये आत्महत्या की है। सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंदु होटल में मॉडल और अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि मूल रूप से भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर की निवासी थी। यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले, जहां अमित चंद्रा एडीजी पीटीसी मुरादाबाद बनाए गए हैं, वहीं रामलाल वर्मा आईजी ईओडब्ल्यू बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अनिल कुमार आईजी पीएससी पूर्वी जोन बने हैं और रामकृष्ण भरद्वाज बस्ती के आईजी बनाए गए हैं। कानपुर देहात में अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को रौंद दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आगरा में ऑटो चालक को सिपाही ने पीट दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सिपाही ने बेरहमी से ऑटो चालक के साथ मारपीट की और शाहगंज के भोगीपुरा चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा में 2 गुटों के आपसी झगड़े को रोकना दुकानदार को महंगा पड़ा, जहां दोनों गुटों ने घर में घुसकर दुकानदार और महिलाओं को जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। वहीं पब्लिक ने 4 लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि एक ही मौके पर जमकर पिटाई लगाई गई। पब्लिक का पिटाई लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर में बर्तन की दुकान में भीषण आग लग गई। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं बेकनगंज थाना क्षेत्र के पानी टंकी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात में गौवध एक्ट में वांछित चल रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा समेत कारतूस भी बरामद की। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया। प्रयागराज में 18 साल पहले बसपा के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में शाबिल अब्दुल की तलाश में कौशाम्बी पुलिस यमुना की तराई की खाक छान रही है। तीसरे दिन भी भगौड़े कवि के शरणार्थ दाताओं के घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। देहरादून में नवरात्र के मौके पर देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा मंदिरों में चल रही है। दूर दूर से भक्त माता के मंदिरों में पूजा पाठ करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार सहित प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से आक्रोशित होकर मोदी सरकार की बुद्धि और शुद्धि के लिए
सत्याग्रह किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमिता हृदयेश सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर में महात्मा गांधी की मूर्ति पर सत्याग्रह करते हुए 9 कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को लंढौरा पुलिस चौकी पर रखा गया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी देते समय कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए दमनकारी पर उतर आई है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर पहुंचकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी की प्रतिमा तक भी जाने नहीं दिया गया, जिस कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। रुड़की में अनाज मंडी में मेन बाजार में प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम के द्वारा त्योहारों के मद्देनजर दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानों पर खाद्य सामग्री के अलावा कुट्टू के आटे व अन्य आटे की भी जांच की गई। नैनीताल के रामगढ़ स्थित कवयित्री महादेवी वर्मा के घर मीरा कुटीर में 116वां जन्मदिन मनाया गया। मुक्तिबोध की समकालीनता विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति JS बिष्ट ने किया। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कस्बे में अनुशासन का परिचय देते हुए RSS का पथ संचालन किया और लंढौरा के प्रजापति शिव मंदिर प्रांगण में स्वयंसेवक व संघ के कार्यकर्ता मैदान पर एकत्र हुए। एक कतार में खड़े होकर सभी ने अनुशासन का परिचय दिया, धर्म ध्वज फहराया। इसके बाद कस्बे के मुख्य मार्गों से पथ संचालन निकाला गया। ललितपुर के खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। 5 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। किसानों के खेतों में लगी आग। आपको बता दें कि हार्वेस्टर एवं पत्थर के घर्षण से निकली चिंगारी से खेतों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। कानपुर में इन दिनों लगातार तंत्र मंत्र और वैदिक परंपरा से इलाज करने वाले की संख्याओं में इजाफा हो रहा है, जिसका ताजा उदाहरण कानपुर के बिदनू में देखा जा सकता है, जहां पर करौली शंकर महाराज सरकार आश्रम में हवन करने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ली जा रही है। बुलंदशहर में मौसम की मार झेल रहे किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा SSP की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। योगी सरकार ने प्रदेश की गड्ढे वाले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया है। विकास के आयाम लिखने के लिए गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई सड़कों के निर्माण की शुरुआत की, मगर सरकार की इस योजना में भी सेंधमारी हो गई। अमरोहा में डीएम के त्रिपाठी के आदेश पर वन्य जीव विहार की 300 हेक्टेयर भूमि को राजस्व विभाग की टीम ने चिन्हित कर वन विभाग को सौंप दिया है। अंबेडकर नगर के रास्ते बिहार में तस्करी के लिए जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। बिहार जा रही शराब चंडीगढ़ से लाई जा रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर पेट्रोल के टैंकर में रखकर शराब ले जा रहे थे। कांग्रेस के सांसद अब प्रदर्शन करेंगे। जहां कांग्रेस लोकसभा राज्यसभा सांसद प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी की सांसदी जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस भी आज संसद का घेराव करेगी। लखनऊ में सीएम योगी का कार्यक्रम, जहां केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम हुआ। सीएम ने पदक विजेता खिलाड़ियों से शिष्टाचार भेंट भी की। 26वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं। CSR फंड से वन विभाग को गाड़ियों को भी फ्लैग ऑफ करेगी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जहां डीजीपी की स्थायी नियुक्ति को लेकर ये ट्वीट किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्या कोई भी IPS इस पद के योग्य नहीं है? जिस तरह के अनैतिक कार्य सरकार करा रही है।
मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालीखो स्थित रोपवे पर नवरात्र मेला में तैनात पुलिसकर्मी ने रोपवे संचालन को किसी बात को लेकर पिटाई कर दी। रोपवे कर्मी को इंस्पेक्टर ने लात घूंसों से जमकर पीट दिया। कोरबा के एनटीपीसी प्लांट पर अपने कार्यों का निष्पादन के लिए अनेकों ठेका कंपनियों को दिया जा रहा है ताकि प्लांट का कार्य प्रभावित न हो। कूलिंग प्लांट का देखरेख के लिए भी एक ठेका कंपनी प्रभात दिन को मिला है, जिसमें ये मजदूर काम करता था, जिसकी मौत हो गई। कबीरधाम के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में बीते माह 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। सरगुजा के बतौली कॉलेज के पास आसपास के लोगों ने देखा कि पेड़ में एक युवक की लाश लटक रही है। तत्काल बतौली सरपंच को सूचित किया गया। सरपंच के द्वारा इसकी सूचना तत्काल थाना बतौली में दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी। कबीरधाम से 2 बीजेपी नेताओं को जिला बदर करने की अनुशंसा का मामला और राजनीतिक दांवपेच थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते बीजेपी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किए जा रहे जिला बदर का मुद्दा उठाते हुए स्थानीय विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर को चुनौती दी। ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसएसपी ने ऋषिकेश पहुंचकर ट्रैफिक रूट का जायजा लेते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुआं ने बताया कि 4 धाम यात्रा से पूर्व यातायात को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अतीक अहमद को लेकर जा रही पुलिस के काफिले के ड्राइवर ने कहा कि हम लोगों का मीडिया वाले एक्सीडेंट कराएंगे। इटावा जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में महिला का रूप धारण कर यात्रियों से महंगे सामान और मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंग पकड़ा गया है। गैंग में एक सदस्य महिला के रूप धारण कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। जबलपुर के कलेक्टर एवं नगर निगम कमिश्नर द्वारा जबलपुर के 16 जोनों की स्वच्छता टीमों का उत्साहवर्धन करने हेतु सदर शिवजी ग्राउंड में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सभी 16 जोनों की स्वच्छता टीमों ने भाग लिया, जहां जोन क्रमांक 7 की स्वच्छता टीम को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ। कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर के इस प्रयास की सभी कर्मचारी और नागरिक प्रशंसा करते नजर आए। मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालीखो स्थित रोपवे पर नवरात्र मेला में तैनात पुलिसकर्मी का रोपवे संचालन को किसी बात को लेकर पिटाई हो गई। रोपवे कर्मी को इंस्पेक्टर ने लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई की। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ व्यक्ति ने कुएं में छलांग लगा दी। अधेड़ को कुएं में कूदते देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गृह कलेश के चलते अधेड़ व्यक्ति ने कुएं में छलांग लगाई।